जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हो तो जो आपका रियल पेपर होने वाला है दोस्तों, जो आपका रियल पेपर होने वाला है उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो क्लास को कंप्लीट आपको पूरा वॉच करना है, ठीक है। इस क्लास में मैं आपको 100+ क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, पहले ही सवाल आपसे पूछा है। जिन साथियों को राइट आंसर पता है दोस्तों, वो साथी कमेंट करते रहे, जिससे कि आपकी तैयारी का आपको आकलन हो सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर वाराणसी। तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। यदि ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आते ना, तो होम गार्ड बनने का जो आपने सपना संवार रखा है दोस्तों, उसको भूल जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 100% याद होने चाहिए। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक धनुष, दो मछली और तीर, केवल एक शेर, कमल का फूल या फिर दो शेर और एक चक्र। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एक धनुष, दो मछली और तीर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य के खेल की बात करें तो क्या है दोस्तों? हॉकी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश सहित से लगती है? 7 से, 8 से, 9 से या फिर दोस्तों 10 से। 9 आपके किस तरह हुए दोस्तों? 8 तो राज्य हैं और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने से लगती है दोस्तों? 9 से लगती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, शामली, सहारनपुर या फिर सोनभद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बलिया। सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? कमेंट आपको साथ ही साथ करते रहना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ या फिर भूटान के साथ। तो किसके साथ करता है दोस्तों? नेपाल के साथ साझा करता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? प्रथम व्यक्ति आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, प्रथम व्यक्ति की बात कर लेते हैं। आपके 4-5 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो प्रथम व्यक्ति आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर दोस्तों कमलापति त्रिपाठी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है क्लास को, ठीक है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, आनंदीबेन पटेल या फिर दोस्तों मायावती। तो कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश में नगर निगम की बात करें तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने हैं? 17। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपको हाई कोर्ट बताना है। हाई कोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर आगरा में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज में। इसकी खंडपीठ की बात करें तो दोस्तों इसकी खंडपीठ कहाँ हो जाएगी? इसकी खंडपीठ आपके लखनऊ में हो जाएगी, ठीक है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अभी तक आप सभी साथियों ने, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से क्लास को लाइक कर चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपकी क्लास आती है रोजाना आपको 6 PM पर क्लास मिलती है, ठीक है। 6 PM पर क्लास मिलती है और दोस्तों लगभग आपके लिए
2000 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है दोस्तों, 2000 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको कहां पर मिलेगी, वो आपको मिलेगी दोस्तों टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, राज्यसभा की बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपके हो जाएंगे दोस्तों राज्यसभा की। ठीक है, और उसके बाद बात करें लोकसभा की तो दोस्तों लोकसभा की कितनी है आपके, लोकसभा की 80। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, लोकसभा के आपके 80 हो जाएंगे। यहां पर आपके राज्यसभा पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1963 में। भारत चीन युद्ध के बाद दिसंबर 1962-63 में इसे मजबूती मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, मुख्यमंत्री, डीजीपी, गृह सचिव या फिर राज्यपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डीजीपी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से कौन सा घिरा है तीन ओर से, तो आपके ललितपुर घिरा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ या फिर मेरठ। तो किसमें है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का बुलंदशहर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। दोस्तों ये आप सभी को पता है, जो नहर प्रणाली है आपके कौन सी है, वो आपके शारदा नहर है दोस्तों। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, शारदा नहर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी, ब्रेस सिटी कहा जाता है। ब्रेस सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मिर्जापुर या फिर वाराणसी। आप सभी साथी कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट नहीं रुकने चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपके कमेंट नहीं रुकने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, प्रसिद्ध दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में या फिर दोस्तों श्रावस्ती में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, किसमें दोस्तों, लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कथक नृत्य की जन्म स्थली माना जाता है, प्रयागराज को, लखनऊ को, मथुरा को या फिर आगरा को। तो किसे माना जाता है दोस्तों, ये आपके माना जाता है लखनऊ को। किसे माना जाता है, लखनऊ को माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कहाँ स्थित है। IIIT की बात करें दोस्तों, ये आपके कहाँ पर है, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा या फिर वाराणसी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। कहां पर है दोस्तों, ये आपके प्रयागराज में स्थित है, ये आप सभी को बता देना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है यहां पर, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। तो दोस्तों आंवले की बात करें तो सर्वाधिक रूप से कहां पर पाया जाता है, प्रतापगढ़ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है, ललितपुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में या फिर चंदौली में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का सोनभद्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बकरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे बरेली, मथुरा, झांसी या फिर मेरठ। तो कहां पर है दोस्तों बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये आपके मथुरा में स्थित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और काउंटिंग करते चलिएगा दोस्तों, आप सभी को बताना है कि आप कौन से जिले से इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है, आप कहां से और कौन से जिले से क्लास को देख रहे हो, ये आप सभी को एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, फिरोजाबाद शहर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ताले, कांच की चूड़ियां, जूते या फिर चाकू। तो दोस्तों ये आपके कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों,
अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर दोस्तों कुचिपुड़ी। तो कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा कथक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा जिले में, कुशीनगर में, प्रतापगढ़ में या फिर दोस्तों उन्नाव में। तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 में गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक या फिर दोस्तों स्वतंत्र देव सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग का भी जो होता है वर्चस्व, ठीक है, गृह मंत्री का भी जो वर्चस्व होता है वो आपके प्रधानमंत्री के पास ही होता है दोस्तों। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहां पर भारत में नीली क्रांति दोस्तों ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? अंतरिक्ष अनुसंधान, मत्स्य पालन, मछली पालन, दूध उत्पादन या फिर दलहन उत्पादन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का मत्स्य उत्पादन या मछली पालन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आपसे पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जिसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपके मणिपुर में स्थित है। मणिपुर को लॉक कर देना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान 2026 में गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या फिर दोस्तों डी सुब्बाराम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बता दिया, 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर आपसे पूछा है योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, रट लेना है, क्लास को रट्टा मार लेना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों जितना आपसे शेयर हो सके, ठीक है, उतना आपको इस क्लास को शेयर करना है अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास, ठीक है। भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन को। कौन से संशोधन को दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन को। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों टॉप क्वेश्चन बन गया यहां से, किसके लिए प्रसिद्ध है, कहां पर स्थित है ये तो इंपोर्टेंट है ही, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहां पर भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पूर्णतः लागू हुआ? तो दोस्तों 2002, 2005, 2008 या फिर 2010। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर सीवी रमन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर होमी भाभा को या फिर विक्रम साराभाई को? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। राइट आंसर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा निर्माणाधीन एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट स्थित है? दोस्तों ये आपके गौतम बुद्ध नगर में है। कहां पर है? जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? लोकतंत्र की बात करें दोस्तों अमेरिका, चीन, भारत या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना देश भारत दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी एसवीपी एनपीए भारत के किस शहर में स्थित है? देहरादून में, हैदराबाद में, मसूरी में या फिर नई दिल्ली में? तो कहां पर है दोस्तों? ये आपके हैदराबाद में स्थित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पक्षी विहार आपके कहां पर है? ये आपके बलिया में है, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश या यूपी आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के, खेल के या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में? तो दोस्तों ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वर्तमान लोकेशन से भी पूछ सकता है और दोस्तों आपसे प्रथम व्यक्तित्व के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। विमला मेहरा, किरण बेदी, दोस्तों कौन सी हो जाएगी? आपके किरण बेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हतर हथकरघा एवं बुनाई के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों विश्व प्रसिद्ध अलीगढ़, वाराणसी, मेरठ या फिर सहारनपुर? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य दोस्तों असम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ये आपके असम राज्य है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं लेना। आप तो ये समझो कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उत्तर प्रदेश होम गार्ड को पास करने के लिए, ठीक है। आप ये समझकर चलो दोस्तों। अभी अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां स्थित है? दोस्तों ये आपके मुरादाबाद में, और मुरादाबाद में आपके दोस्तों यूपी पुलिस अकेडमी भी आपके वहीं पर है, ठीक है। यूपी पुलिस दोस्तों अकेडमी भी आपके वहीं पर है, यूपी पुलिस अकेडमी भी आपके वहीं पर है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में है, इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है, 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी या कुंभ नगरी कहा जाता है? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या फिर हरिद्वार को? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रयागराज को। प्रयागराज को कहा जाता है दोस्तों कुंभ नगरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वर्तमान 2026 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर वीआर चौधरी? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर, सभी का राइट आंसर आ रहा है जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनवरी 2026 में पदस्थ अधिकारी, ठीक है। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्रणाली उड़ान उद्यान चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ या फिर इटावा में? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? गोरखपुर में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? दोस्तों चाकुओं के शहर की बात करें तो रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर बेंगलुरु में? तो दोस्तों ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला पशु मेला, बटेश्वर मेला आपके पशु मेला है, कहाँ आयोजित होता है? या आपके आगरा में आयोजित होता है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों इसमें तो आपके समवर्ती सूची हो जाएगी, राज्य और सामूहिक सूची जब मिलकर काम करती है तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का चौथा स्थान है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के बाद ही आता है। अगला सवाल पूछा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति से। किससे है दोस्तों? दूध उत्पादन या श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है?
वाराणसी और लखनऊ में, मेरठ और सहारनपुर में, आगरा और झांसी में, या फिर कानपुर और नोएडा में। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी और आपके दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, गिर, जिम कार्बेट, या फिर दोस्तों आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट या फिर रामगंगा नेशनल पार्क। अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 मुख्य सचिव कौन है? मनोज सिंह। कौन है दोस्तों? मनोज कुमार सिंह। ठीक है, मनोज कुमार सिंह आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, या फिर 26 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कृषि, या फिर उद्योग। तो किससे है दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट कहां स्थित है? कांडला, चेन्नई, जवाहर नेहरू पोर्ट मुंबई, या फिर विशाखापट्टनम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, साइबर अपराध की शिकायत किस दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? 1390। ठीक है, कितना है दोस्तों? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930। ये आपके हैं दोस्तों 1930। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया? कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, श्रावस्ती, या फिर बोध गया। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, ऑप्टिकल फाइबर संचार में किस संक्रांत सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? दोस्तों यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में, या फिर पित्ताशय में। तो किस में होता है दोस्तों इंसुलिन का निर्माण? वो आपके होता है अग्नाशय में। किस में दोस्तों? आग्नेयाशय में होता है दोस्तों। ये आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों को रोकती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्यम मंडल में, या फिर ब्रह्म मंडल में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी, या फिर गति। तो किसकी है दोस्तों? खगोलीय दूरी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉथिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जब दूध से क्रीम निकाली जाती है तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों दूध से क्रीम निकाली जाती है तो घनत्व बढ़ जाता है। सीधी जाहिर सी बात है दोस्तों, घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र है वो आपके क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका जो उपयोग है दोस्तों कहाँ पर होता है? तो सभी साथियों को बता देना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी का राइट आंसर आ रहा है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये आपके कान में पाई जाती है दोस्तों। कहां पर पाई जाती है? कान में। सबसे बड़ी आपके जांग में पाई जाती है दोस्तों। बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, या फिर एल्यूमिनियम का। तो किसका बना होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड विभाग का मुख्यालय मुख्य कार्यालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, या फिर नोएडा। तो कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपके लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों,
अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, होम गार्ड्स का मुख्य ध्येय वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा, उपयोग, निष्काम सेवा, राष्ट्र प्रथम या फिर सदैव तत्पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निष्काम सेवा। इसका अर्थ है कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? बिना किसी स्वार्थ के आप सेवा करते हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा निष्काम सेवा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? होम गार्ड्स का गठन भारत में पहली बार किस राज्य में अशांति के दौरान किया गया था? ये आपके बॉम्बे में किया गया था, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश होम गार्ड अधिनियम किस वर्ष का है? होम गार्ड अधिनियम किस वर्ष का है दोस्तों? 47, 63, 65 या फिर दोस्तों 50 का? तो राइट आंसर हो जाएगा 1963। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? होम गार्ड विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो महासमोदेष्टा होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, होम गार्ड स्वयं सेवकों की सामान्य सेवा अवधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों ये होती है 5 वर्ष की। आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको हर क्लास में कराता हूं दोस्तों, ये आपके 100% पूछे जाएंगे। अगला सवाल पूछा यहाँ पर, जिला स्तर पर होम गार्ड विभाग का नेतृत्व कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट समादेष्टा, जिला समादेष्टा करता है दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम गार्ड को ड्यूटी के दौरान मिलने वाले भुगतान को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? मानदेय नहीं कहा जाता है, मानदेय कहा जाता है। इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 2026 की स्थिति के अनुसार इसे दैनिक दैनिक भत्ते के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, होम गार्ड स्थापना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों 6 दिसंबर 1963। आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, 6 दिसंबर 1963। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, होम गार्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है? दोस्तों होम गार्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है आप सभी को बताना है? पुलिस के सहायक के रूप में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में मदद करना। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, जनवरी 2026 में प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला महिला सैन्य स्कूल पूरी तरह से क्रियाशील हुआ? तो ये आपके वृंदावन मथुरा में हुआ है दोस्तों। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर पर आधारित है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने होम गार्ड्स के दैनिक मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा? 10% की। कितने प्रतिशत की दोस्तों? 10% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, हाल ही में 2026 उत्तर प्रदेश के किस जिले को देश का पहला और शहर घोषित किया गया है? नोएडा को, अयोध्या को, आगरा को या फिर दोस्तों कानपुर को? तो किसे कहा गया है दोस्तों? अयोध्या को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? दोस्तों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नमो भारत के दूसरे चरण का विस्तार किया गया? मेरठ, लखनऊ, कानपुर या फिर आगरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? मेरठ दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वर्तमान जनवरी 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ये आपके राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 2026 में किस जिले काले नमक चावल को निर्यात के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? यह आपके सिद्धार्थनगर दोस्तों। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्स सेवा का ट्रायल शुरू किया गया है? नोएडा और से आगरा तक। कहां से दोस्तों? नोएडा से आगरा तक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, 2026 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों में लोक कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम कौन सा है? प्रसिद्ध नाम हो जाएगा दोस्तों आपके उर्मिला श्रीवास्तव, मिर्जापुर से है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों, जिससे कि हर एक स्टूडेंट इस क्लास को देख सके।
तो मिलते हैं एक और जबरदस्त ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।